यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को यूक्रेन के वायुसेना कमांडर मायकोला ओलेश्चुक को बर्खास्त कर दिया। हालांकि जेलेंस्की ने ओलेश्चुक को बर्खास्त करने की असली वजह नहीं बताई। दरअसल बीते दिनों एक F-16 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें फाइटर जेट के पायलट की मौत हो गई थी। अपने आदेश के बाद जेलेंस्की ने कहा कि हमें लोगों की रक्षा करने की जरूरत है। यूक्रेन को कमांड स्तर पर अपनी सेना को मजबूत करने की जरूरत है। आगे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैंने वायुसेना के कमांडर को बदलने का फैसला किया है और मैं अपने सभी सैन्य पायलटों का सदैव आभारी हूं। यूक्रेनी सेना ने सोमवार की दुर्घटना का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन कहा कि विमान तब गिरा जब वह एक रूसी लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। इसी बीच क्षेत्रीय गवर्नर ओले सिनिहोव ने कहा कि पूर्वोत्तर शहर खार्किव पर हुए रूसी हमले में एक 14 वर्षीय लड़की सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 47 लोग घायल हो गए। गवर्नर ने बताया कि रूस ने शहर भर में 5 स्थानों पर हमला किया था, जहां युद्ध से पहले की आबादी लगभग 14 लाख थी। जेलेंस्की ने खार्किव हमलों को एक और सबूत के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी साझेदारों को यूक्रेनी सेना दान किए गए हथियारों से निशाना बना सकती है। इस पर प्रतिबंध हटा देना चाहिए। आगे जेलेंस्की ने कहा कि हमें इस आतंक को रोकने के लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। बता दें कि F-16 उन हथियारों में से एक है जिसका इस्तेमाल फ्रंट लाइन के पीछे रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। कमांडर मायकोला ओलेश्चुक ने टेलीग्राम पर कहा कि इस बात का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है कि रूस के भीषण हमले के दौरान लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो गया। ओलेश्चुक ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि हमें ध्यान से समझना चाहिए कि आखिर क्या हुआ, परिस्थितियां क्या थीं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। यूक्रेन में F-16 के पहुंचने के बाद से यह इसकी क्षति की पहली घटना थी। रूस की सेना पूर्वी यूक्रेन में अपनी बढ़त में धीमी लेकिन प्रगति जरूर कर रही है, जबकि यूक्रेन की सेना हाल की एक घुसपैठ के बाद पश्चिमी रूस के कुर्स्क सीमा क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए है। वहीं यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने रात के समय यूक्रेन पर 18 शाहेद ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें से 12 ड्रोन नष्ट कर दिए गए और 4 अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिर गए। क्षेत्र प्रशासन ने बताया कि हमले में एक महिला की मौत हो गई और रूस के कुर्स्क क्षेत्र की सीमा से लगे सुमी में आग लग गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।